नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर सुंदर पहाड़ी, सुंदर सुंदर झरने, कैमूर जिला जो है वो बहुत खास है। कहते हैं कि बिहार में खूबसूरती जो है इन जिलों में है और लोग घूमने के लिए जाते हैं। कैमूर की विधानसभा सीटों की चर्चा कर रहे हैं कि वहां पर क्या हुआ चुनाव की, जब में लोगों ने वोट डाले, ईवीएम में क्या बंद हुआ है और ग्राउंड पे क्या चर्चा चल रही है, वही दिखा रहे हैं। चैनपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे जमा खान सरकार में मंत्री हैं, पिछली बार बसपा से चुनाव जीत करके आए थे और उसके बाद इन्होंने अपना विलय, क्योंकि इकलौते विधायक थे बसपा के बिहार में, विलय कर लिया था। लगातार सरकार में मंत्री बने रहे। ब्रज किशोर विंद आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, और बाल गोविंद विंद जो है वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंडली फाइट है, वीआईपी और आरजेडी भी यहाँ पर है। लेकिन इसमें कुछ तस्वीरें और नहीं है जो देवांशु विस्तार से बताएंगे कौन है और कौन खेल बना या बिगाड़ रहा है। देवांशु, चैनपुर में देखिए, चैनपुर में जो मतलब कि जब हमने पता किया कि वोटिंग खत्म हो गया उसके बाद, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए भी जो सरप्राइजिंग रहा। लग रहा था कि सब कुछ जो है वो एनडीए के लिए यहाँ पे मुफीद इस बार है। लेकिन याद करें रोहित, साल 2020 में जमा खान जीते जरूर थे, लेकिन वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। 2020 में ये बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और फिर जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। इस बार जो है क्या जमा खान के लिए राहें आसान है सियासी रूप से? देखिए, यहाँ पर तो बिंद का वोट बट रहा है। ऐसे देखिएगा तो सिंपल मैथमेटिक्स, बाल गोविंद वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार है, आरजेडी से ब्रज किशोर बिंद लड़ रहे हैं। देखिए, और यहाँ पर लग रहा है फ्रेंडली फाइट वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर फायदा तो इनको हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ एक चौथा खिलाड़ी है मायावती की पार्टी है। ये सब जो सीटें हैं ना बॉर्डर लाइन वाली जो लगी हुई हैं यूपी से, बीएसपी यानी कि बसपा है, यहाँ इन इलाकों में चुनाव लड़ती रही है। हमने तस्वीर नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी हम आपको सटीक दे रहे हैं। तस्वीर नहीं दिए तो क्या हुआ, लेकिन जानकारी हमारे पास आ रही है कि बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं वो रेस में है रोहित, रेस में है और जमा खान की मुश्किल, इतनी फाइट इतनी तगड़ी है कि अगर जमा खान जीते तो ये मिरेकल होगा। मिरेकल होगा, बस इतना ही कहेंगे। मिरेकल कुछ हो सकता है इस सीट पर। उसके बाद आ रहे हैं मोहनिया विधानसभा सीट है। संगीता कुमारी बीजेपी चुनाव लड़ रही हैं, तेजस्वी की विधायक हुआ करती थी। आरोप लगाए तमाम तरह के, फ्लोर टेस्ट में पाला बदल लिया, उसके बाद बीजेपी में शामिल हुई, टिकट दिया गया है इनको। ओम प्रकाश नारायण बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, और रवि पासवान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको तेजस्वी यादव ने समर्थन दे रखा है। हाँ, देखिए, मजबूरी में तेजस्वी यादव को जो है वो मोहनिया में जो है वो इनको समर्थन देना पड़ा, क्योंकि आरजेडी की जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन जो है वो रद्द हो जाता है। अब सवाल है कि मोहनिया विधानसभा सीट पर होगा क्या। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके हिसाब से हमने नोट डाउन भी जो है वो किया था। मोहनिया में जो देखिए, पिछली बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी, इस बार भी जो है छेदी पासवान के ये बेटे हैं, पूर्व सांसद जो है वो रह चुके हैं। एक बार नहीं, 2-3 बार रह चुके होंगे मेरे हिसाब से, अभी एग्जैक्ट वो मुझे याद नहीं आ रहा। हालांकि रवि पासवान स्ट्रॉन्ग जोन में है, एक एज तो इनको है ही यहाँ पे, हालांकि फाइट तगड़ी है, एज है इनको इस सीट पर। और उसके बाद अब इसके बाद आ रहे हैं रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करते हैं। अशोक कुमार सिंह बीजेपी के हैं, अजित कुमार आरजेडी चुनाव लड़ रहे हैं और सतीश यादव बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। देवांशु, रामगढ़। हाँ, देखिए, जो हमारे रिपोर्टर हैं देवव्रत, जो उन्होंने हमें जानकारी दी है वो थोड़ा सरप्राइज कर रहा है। हालांकि हमने जब क्रॉस चेक किया तो वो भी यही बात कर रहे हैं, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट वाली जो है वो रामगढ़ में सिचुएशन इस बार है। हालांकि लास्ट मोमेंट में स्ट्रैटेजी जो आरजेडी की तरफ से जो है वो बनाई गई, या लालू यादव ने तो कई लोगों को फोन भी किया, ये हमें जो है वो लास्ट मोमेंट में पता चला। फोन लोगों को कह के होता नहीं, कार्यकर्ताओं को बनाने की कोशिश किया, और तेजस्वी यादव भी खुद प्रचार करने के लिए जो है वो गए थे। बहरहाल फाइट तो है, लेकिन अगर बिहार में पिछली बार बीएसपी का खाता जो है वो खुल गया था चैनपुर से, यानी कि जमा खान से, अगर खुलता है तो कोई और सीट नहीं होगी, वो रामगढ़ ही हो सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ नहीं खुला तो बिहार में खाता जो है वो मायावती का पार्टी का खुलने वाला नहीं है। फाइट बहुत तगड़ी है, और इसमें तो हमें लगता है कि अगर जमा खान वाली स्थिति, अगर यहाँ पर जो स्थिति उनके साथ हुई थी, मतलब कहने का मतलब चैनपुर में बीएसपी एक सीट जीतती है, फिर जेडीयू में आ जाती है, अगर सतीश दास यहाँ से जीतते हैं तो ऑब्वियसली इकलौते विधायक होंगे, तो एनडीए वाले तोड़ के अपने खेमे में कर लेंगे। बहरहाल फाइट की सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। अब एज किसी को नहीं कह सकते, लेकिन बीएसपी का भी पल्ला है यहाँ, किसी को नहीं कह सकते हैं। ये बात हुई। भभुआ विधानसभा सीट की बात करते हैं। वीरेंद्र सिंह है आरजेडी, नहीं माफ कीजिएगा, एक बार स्लाइड दोबारा करते हैं। भभुआ सीट की बात करें, वीरेंद्र सिंह आरजेडी की और भारत
विंद जो है वो बीजेपी चुनाव ने भभुआ विधानसभा सीट से हाँ। विभाजन। इस बार यहाँ पर खेल उल्टा पलटी का हो गया है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अभी हम किसी को एज नहीं दे रहे हैं, इसमें अभी वीडियो में 14 तारीख का इंतजार, क्योंकि लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से जो है वो लड़ी गई है और लड़ाई ज़बरदस्त है। सो इसलिए हम अभी फाइट लिख देते हैं। फाइट लिख दे रहे हैं सीट पर। चलिए ये बात हो गई यहाँ की। तो हमने ये पूरा ओवरऑल जो है आपको पूरा बताया कि इस जिले में जो है क्या स्थिति है, सब विधानसभा में क्या चल रहा है। जमा खान के लिए थोड़ी मुश्किल है इस बार, बसपा चुनाव जीत सकती है किसी और सीट से, जहां पिछली बार जो सीट थी उसके उलट। तेजस्वी यादव के लिए यहाँ पे थोड़ी सी फाइट है और एनडीए के लिए भी अपनी जो सीट बचाना है वो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ पर एनडीए 0 पर आउट हो गई थी और इस बार जो है एनडीए के लिए यहाँ पर गेन वो कितना करती है और तेजस्वी यादव कितना बचा पाते हैं, सब कुछ जो है ये 14 तारीख को ही पता चल पाएगा, क्योंकि तस्वीर बहुत साफ नहीं है फिलहाल। इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।